92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम नमो रामदूताय नमः। ओम हनुमते नमः। कृष्ण ने कहा गीता में, जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो कुछ इंसान की जिंदगी में घटित होता रहता है वो आगे के लिए उसको अमृत समान फल देता है। जो आज विष समान भासता है या दुख देता है, उसे आगे चलकर पता चलता है कि ईश्वर की योजना, ईश्वर का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तगड़ा होता है। उसने जो आपके लिए सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। पूर्ण रूप से उस ईश्वर के शरणागत रहना और रोज सुबह उठकर शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा कहकर या कृष्णम शरणम मम कहकर अपने दिन को आगे बढ़ाना। आज फिर से आंखें खुल गई और ये ठंडी प्यारे, ये मेडिटेशन का समय मुझे उद्यत करता है कि मैं सूर्य नारायण के आगे बैठकर ओम का जाप करूं। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना इस दिन की देती हूँ आपको मंगल, शुभ मंगल, अति शुभ मंगल, बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 16/8/2016 मंगलवार है। आज चंद्र धनु में है सुबह 6:39 तक, फिर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा देर रात तक, और आज सूर्य मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह में भी चले जाएंगे सूर्य 6:40 के बाद। बहुत अच्छा संदेशा है सिंह राशि वालों के लिए, जो आज मैं आपको बताऊंगी मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य। सूर्य के सिंह में प्रवेश करने की योजना क्या बनेगी, आती हूँ थोड़ी देर में। और मंगलवार है आज, और नॉर्थ में खासकर इसे माता का दिन माना जाता है। काली का, चंडी का, दुर्गा का दिन माना जाता है। आइए उस शक्ति की आराधना करें, उस शक्ति स्वरूपा आपके शरीर में निवास करती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। एक बहुत पहले एक गाना सुना था कि मैं आया तेरे लिए मैं आ गई आपके लिए, और आपके लिए लाई हूँ मैं झोली में सौगातें पॉजिटिविटी की, और बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारी ऐसी बातें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं वो आपके साथ बांट रही हूँ मैं। और अगर मेरा कुछ अच्छा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि आपका भी अच्छा हो। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही हूँ आपको शहर कार्यक्रम में मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। मेष राशि आज धनु में चंद्रमा, और आज शाम को 6:40 के बाद सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य चतुर्ग्रही योग बना रहे मेष राशि के लिए पंचम, सूर्य चतुर्ग्रही योग बना रहे मेष राशि के लिए पंचम स्थान पे। तो सूर्य के प्रवेश करने से सिंह राशि स्ट्रांग होगी और इनका माइंड भी स्ट्रांग होगा, इनके बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन सूर्य राहु युति भी होगी, सूर्य शुक्र युति भी होगी, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पैसे के लिए या अपने स्पाउस या पत्नी के साथ में। और राहु के साथ भ्रमित रहते हैं, सूर्य ग्रसित रहते हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाइए। वृषभ राशि वृषभ राशि के लिए आज सूर्य आ गए चतुर्थ में। आपकी माता की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, उनको स्ट्रॉन्ग विचार भी आने शुरू हो गए, वो अपने विचारों से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर बिगड़ता है ये कि कुछ विरोधी उद्भवित हो जाते हैं और आपका लग्न जो है वो वीक हो जाता है। तो आपको माँ महालक्ष्मी की पूजा करके अब 1 महीना काटना है, या जितने दिन शुक्र यहाँ रहता है। राहु की वजह से भ्रमित रहता है दिमाग, हालांकि बुधादित्य योग बना है, फिर भी थोड़ा संभालिए। मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए पराक्रम में आ गए सूर्य, तो एकदम से पराक्रम बढ़ जाएगा। यात्रा होगी, लेकिन यात्रा में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। हालांकि यात्रा होनी ज़रूर है और आप एंजॉय भी करेंगे यात्रा। आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स आपसे खुश रहेंगे, और माइंड को थोड़ी परेशानी रहेगी। आपको भी दुर्गा माँ की आराधना करनी है। खर्च होगा, तो खर्च तो हो ही रहा है आपका, पिछले दिनों से आप रेनोवेशन के पीछे लगे हुए हैं। कर्क राशि कर्क राशि के लिए द्वितीय में आ गए सूर्य, तो पैसे आने शुरू हो गए और आपके परिवार में खुशी छा गई।
पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके आते से ही लोग खुश हो जाते हैं, चाहे वो नश्वर है मालूम है और थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। जो परिवार साथ रहता है उसकी कदर करनी चाहिए। तो अब ये जो परिवार है आपका वो थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो गया और भ्रमित भी है राहु की वजह से। अपनी ज़ुबान आपकी तेजस्वी भी हो गई और साथ में आपको थोड़ी सी वीक कंडीशन लगी आपके पैसे की और आपको वीक कंडीशन लगी आपके माता की। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखिए। चंद्रमा षष्ठ में है, थोड़ा सा विरोधियों से सावधान। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए लग्न में सूर्य बहुत ही परेशान थे पिछले दिनों। जब से राहु लग्न में आया है तो अब सिंह में सूर्य आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनको और इनकी पर्सनालिटी में जान आएगी। ये तेजस्वी दिखेंगे, बात अच्छी करेंगे, काम मिलेंगे इनको, बहुत परेशानी इनकी ख़त्म होगी जो इतने दिनों से चलती हैं। अब गुरु द्वितीय में है तो विरोधी भी कम हो गए हैं, तबीयत भी ठीक हो रही है और काम भी बढ़ रहा है। तो ऑल द बेस्ट। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अब सूर्य द्वादश में तो खर्च हो रहे हैं आपके, किसी एडमिशन के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, या हम कहें कोई नेतागिरी में, अभिनेतागिरी में, कहीं तो आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं। लग्न में गुरु आपके शादी का योग लेकर आया है। सोचते क्या है, अगर कोई अच्छा लगता है तो हाथ बढ़ाइए। इसके अलावा चंद्रमा जो है चतुर्थ में आया हुआ है तो अपनी माता के साथ में सामंजस्य बना के रखिए। 92.7 बिग FM पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। तब तक मेरे प्यारे श्रोता, मेरे समझदार श्रोता, मेरे भोले श्रोता, आइए ना एक भक्ति गीत सुनते हैं। बम बम भोले कैलाश के निवासी मेरे शंकर भगवान। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। क्या खोया मैंने जो मैंने क्रिएट किया था, क्या पाया मैंने जो मुझे अभी तक मिला नहीं। कितना कुछ है दुनिया में और मैं क्या पाने के लिए ललायित हूँ। इन सब सवालों का जवाब है गीता में। कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ यहीं पर और यहीं पर धरती पर छोड़ के जाना। तो जो एक एक पल है उसको एंजॉय करना है, जो एक एक पल है उसके साथ कृष्ण की अनुभूति करनी है, अपने अल्लाह खुदा गॉड को याद रखना है, प्रार्थना करनी है। कहते हैं जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं आपके साथ कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस सुबह की देती हूँ आपको मंगल बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अब आप सुनेंगे तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। सिंह में चले गए हैं सूर्य, कन्या में आ गए हैं गुरु और शनि मार्गी हो गया है। तो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं हो चुकी। अब सुनिए तुला राशि। तुला राशि के लिए सिंह में आ गए सूर्य तो पैसा आएगा जो रुक गया था और साथ में पैतृक संपत्ति से ज़रूर लाभ होगा। हालांकि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रहेगी, पर्सनालिटी थोड़ी डाउन रहेगी तबीयत की वजह से। तो महालक्ष्मी, दुर्गा माँ की, महाकाली की पूजा कीजिए और इन दिनों को टालिए। तबीयत आपकी वैसे भी गुरु की वजह से भी खराब है जो कि द्वादश में आया हुआ है, तो महालक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। वृश्चिक राशि। पैसे के लिए परेशान हैं आप, किसी पैसे का इंतज़ार आप कर रहे थे और अब जो है सिंह में सूर्य आकर आपको काम पहले दिलवा देंगे। अब जब काम आता है तो पैसा आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं पैसा बाद में भी आता है और काम पहले आता है। तो कोई बात नहीं, काम करते रहिए, पैसा तो आएगा ही आएगा। साथ में आपके पैसा रोक छोड़ा है गुरु ने, लेकिन माइंड सही चल रहा है। तो माइंड सही चल रहा है तो कन्विंस कीजिए लोगों को, सब कुछ ग्रहों पे नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। आज चंद्रमा द्वितीय में तो 2 दिन पैसा निकालिए अपना। धनु राशि। धनु राशि के लिए आज चंद्रमा लग्न में तो अपनी माता से सामंजस्य बनाना है, मैंने कल भी कहा था। और गुरु दशम में आने पर काम तो आपको ढेर सारा मिल रहा है और पैसा आपका रुका हुआ है, ये अब हो रहा है, पहले तो नहीं था। पैसा खूब सारा आया है आपके पास और खर्च भी हो रहा है। कोई बात नहीं ना, आता है तो खर्च होता है। मकर राशि। मकर राशि के लिए अब सिंह में आ गए सूर्य अष्टम में। हालांकि चतुर्ग्रही योग आपका अष्टम में हुआ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है। एक कोई अच्छा इलाज मिल जाएगा आपको। पैसे के लिए आप भी परेशान हैं, हेल्थ के लिए आप भी परेशान थे, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा आपको। अगर हड्डियों से रिलेटेड, कोई स्कल से रिलेटेड, दांत आंख से रिलेटेड कोई परेशानी है तो केतु ने गड़बड़ की हुई है आपके द्वितीय में पैसे से रिलेटेड, तो आपको कुछ पंछियों को दाना वगैरह डालना चाहिए। इसके अलावा आप महाकाली की आराधना कर सकते हैं।
काम के लिए और अपना माइंड शांत रखने के लिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अब सिंह में सूर्य मतलब सप्तम में सूर्य आपके, तो पत्नी या स्पाउस से खूब पटेगी, वो भी पूरा साथ देने जा रही हैं। थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो जाएंगी या हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको सही सलाह देंगे। बहुत दिनों से वो परेशान चल रहे थे, ये 1 महीना वो रिलैक्स रहेंगे। और अब याद रखिए, भाग्य से रिलेटेड बहुत परेशानियां हैं, हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हैं आपको। इन सब से बचने के लिए आप कीजिए कृष्ण की पूजा, राधा की पूजा और अपनी तबीयत को ठीक रखिए। मीन राशि। मीन राशि के लिए अब जो है, आज चंद्रमा दशम में आया, तो काम से रिलेटेड जो बैंकिंग, पैसा, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड कुछ काम है तो पटाइए उनको। और सूर्य षष्ठ में आने के कारण जो विरोधी हैं वो स्ट्रांग हो गए। अब क्या किया जाए? इन विरोधियों ने आपका प्रवास पराक्रम कम कर दिया है, इन विरोधियों ने आपकी सोच सोच के तबीयत खराब कर दी है। अरे मेरे भाई, एक बात याद रखो, कभी प्यार से भी काट लिया करो, खुश रहा करो। मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य बता रही थी मैं, कामिनी खन्ना, 92.7 बिग एफएम पर। आती हूँ थोड़ी देर में आपको बताने के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप जो आपके जीवन को बदल डालेगा। उसके पहले आपको सुनना है मेरे साथ एक अच्छा सा मीठा सा सुरीला भक्ति गीत। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ऐसा कुछ कोई कह दे कि सिर्फ नमक खाने से अच्छा हो जाएगा, या पानी पीने से अच्छा हो जाएगा, या भाजी खाने से अच्छा होगा, सब्जी खाने से, या दूध पीने से अच्छा हो जाएगा, तो आप फटाफट मान लोगे ना? तो अभी ये मैं बताने जा रही हूँ जो उपाय आपको, वो आपको फटाफट मान लेना है। मैं बता रही हूँ 92.7 बिग एफएम पर कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में एक ऐसा उपाय जिसकी वजह से पैसे नहीं लगते, बस 1-2 रुपया, 3-4 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, और आपका घर हो जाएगा पवित्र और सारे जम्स हो जाएंगे खत्म। पोछा मारने की बाल्टी में, पोछा मारते हैं ना घर में, कटका मारते हैं गुजराती लोग बोलते हैं, कपड़ा मारते हैं जो, उसमें थोड़ा सा आधा मुट्ठी नमक डाल दीजिए, जाड़ा वाला, जाड़ा मतलब मोटा नमक, मोटा नमक डालिए और उससे घर के कोने कोने में पोछा मारिए। आपके घर में मक्खियाँ, मच्छर ये सब भी नहीं आएंगे और साथ में आपका घर जो है पवित्र हो जाएगा। कहते हैं कि नमक जो है वो सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है और नमक से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो ये करके देखिए, वास्तु शांति होती है इससे। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप वास्तु के लिए। और ये नमक किससे रिलेट कर रहा था? नमक रिलेट कर रहा था समुद्र से। समुद्र किससे रिलेट कर रहा था? चंद्रमा से। तो घर में चंद्र तत्व मौजूद हो गया। कल फिर आऊंगी और बताऊंगी इसी तरह कई एस्ट्रोलॉजिकल टिप के साथ आपको राशि भविष्य और न जाने कितने भक्ति गीत और पंचांग और एस्ट्रोलॉजिकल टिप। आप बहुत कुछ पाते हैं मेरे साथ में, क्या आप नोट करते हैं? और मुझे मेरे लिए कोई गिफ्ट रखा है क्या आपने? रखा है तो फटाफट भेज दो मुझे। और मेरे लिए चाय रखी है क्या आपने? वो वाली चाय जिसके साथ बादाम खाना था आपको, फ्रूट खाना था, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है और हमारे ट्विटर हैंडल 92.7 बिग एफएम को फॉलो करना है। तो बस समय हो गया है। राम में आराम है कहते हैं, और आराम से रहना, हबड़ तबड़ नहीं करना, बेचैनी एंजाइटी नहीं करना, ये सत्य है दुनिया का। तो चलिए राम के नाम में आराम पाएं।